वाला क्वेश्चन उसमें लगा cos t minus cos d हाँ नहीं हो तो जाएगा सबसे, लेकिन जो मैंने बताया वो सबसे सिंपल तरीका है। cos c माइनस cos d लगा सकते हैं, हाँ cos c माइनस cos d, फिर नीचे भी लगाना पड़ेगा cos c माइनस cos d, और फिर ऊपर वाले में फिर हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। तो हर एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं ना, जितने मैंने करवाए उसके सबके मिल रहे होंगे। हाँ तो वो बता दीजिएगा, उसमें थोड़ा कुछ और कैलकुलेशन होगा तो मिल जाएगा। फिफ्थ वाला साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स चेक करिए यार, मिलेगा। चलो देखते हैं क्लास के बाद, है ना, मिला देंगे उसको। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहाँ तक हो गया था? 13 तक हो गया था ना। तो 7.3 क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 7.3 क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बातें नहीं अभी बिल्कुल, है ना। यहाँ देखिए ध्यान से। तो cos x माइनस साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx, ये इंटीग्रेट करना है। ठीक है तो अभी तक इंटीग्रेशन में जस्ट आपको बता देता हूँ 2 मिनट में क्या क्या पढ़ा है। तो पहले इंटीग्रेशन वाले स्टार्टिंग के फॉर्मूले हैं। ठीक है तो अगर आपने डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले पढ़े हैं तो इंटीग्रेशन वाले वही फॉर्मूले अभी तक हैं। जैसे tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, है ना। ये वाले सिंपल फॉर्मूले पढ़े हैं। ठीक है और इसके अलावा इस एक्सरसाइज में एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन का। तो सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ पर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन कैसे करें। ठीक है तो क्योंकि इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल तो है नहीं है। ठीक है और प्रोडक्ट रूल है एक, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये दो रूल नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। और डिफरेंशिएशन में चारों आपका सम डिफरेंस हो या प्रोडक्ट हो या कोशेंट हो, सारे रूल्स होते हैं। और फंक्शन इसी तरह से दिखेगा तो हर एक में लगा दीजिए। और तीसरा इसमें चेन रूल नहीं है, तो इसकी वजह से टफ हो जाता है। तो हमें दिमाग ही लगाना पड़ता है कि किसी तरह से जो ये फंक्शन है जिसमें कोशेंट आ रहा है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये हटके सब सम या डिफरेंस में आ जाए। ठीक है तो इसको करने के अलग अलग तरीके हैं। तो इंटीग्रेशन करने में सबसे पहला है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं कि किसी एक फंक्शन को ढूंढते हैं जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हो, है ना। अब ऐसा करते हैं तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए तो cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x, तो इस एक्सरसाइज में हमें ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 11 में पढ़ा था उसके सारे फॉर्मूले यूज करके पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, फिर इंटीग्रेट करना है। ठीक है तो इसमें क्या किया हमने सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ऊपर लिखा है cos x माइनस साइन एक्स, इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये क्लास 11 का फॉर्मूला है। ठीक है तो अब नीचे ध्यान से देखेंगे तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ तो ये cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है या फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दो, सेम बात है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो आप डिनोमिनेटर में ये जो पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। तो अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर होता है dx के साथ तो उस फंक्शन को किसी थर्ड वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, लेट t इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मान लेते हैं। ठीक है तो क्या होता है, इसको आपको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि dx की वैल्यू निकालनी है। तो dt अपॉन dx कितना आ जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालते हैं, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है dx के साथ, इसकी वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। तो cos x माइनस साइन एक्स और dx डिनोमिनेटर से ऊपर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, dt। ठीक है तो ये वैल्यू इस क्वेश्चन में रख देते हैं। तो cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जगह कितना आ जाएगा dt, और डिवीजन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको क्या माना है t, तो नीचे आ जाएगा t का स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई हो जाता है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको ऊपर लेके आएंगे तो t की पावर -2 dt। तो ये फॉर्मूला मैंने बताया था, जैसे x पावर n का डिफरेंशिएशन होता है वैसे इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन कैसे होता है, पावर में 1 ऐड करते हैं और नई पावर से डिवाइड करते हैं, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन ये। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं, तो ये हो जाएगा पावर में 1 ऐड करेंगे और जो नई पावर है उससे डिवाइड करेंगे और प्लस c लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन,
है ना। तो जितने भी इंटीग्रेशन के आंसर्स आएंगे हर एक में सी लगाया जाता है, उसका रीज़न मैं बता दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा, टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, तो ये -1 अपॉन टी प्लस सी, और टी की वैल्यू वापस रख देते हैं जो यहाँ पर है 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर है। तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कोई फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा होता है उसको टी रख देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके ऊपर dx के साथ जो फंक्शन है उसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, और इस पूरे को अभी x में था इसको t में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये आपका सिंपल हो जाता है, ये कॉम्प्लिकेटेड रहता है, ये सिंपल हो जाता है, इसमें सिंपल बेसिक फॉर्मूला लगा के और वापस लास्ट में t की वैल्यू रख देते हैं। एक क्वेश्चन और कर देता हूँ फिर नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, या फिर करिए, इसको करिए पहले, या थोड़ा टाइम से आया करो। आज जाम लग गया था, कल नहीं था? अच्छा, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप, x पावर n dx इज इक्वल्स टू x पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। कहाँ थे? हैं? नहीं, तुम कहाँ थे? नहीं, यहाँ नहीं थे। देखो सुनो, एक बार सुन लो। 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया 2 sin x cos x, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है, ये क्या लिखा है a प्लस b का होल स्क्वायर, साइन x प्लस कॉस x को t रख दिया, डिफरेंशिएट कर दिया dt अपॉन dx, साइन का डिफरेंशिएशन cos और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ठीक है। cos x माइनस साइन x के साथ dx ले आए तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई dt। अब ये क्वेश्चन देखा तो cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स न्यूमरेटर में, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं dt, तो ऊपर लिख दिया dt, और नीचे sin x प्लस cos x की जगह क्या है t है, तो नीचे t स्क्वायर आ गया, ये ऊपर चला जाएगा t पावर -2, पावर में 1 ऐड हो जाएगा, उस नई पावर से डिवाइड कर देंगे प्लस c, और ये t की पावर -1 अपॉन -1, माइनस ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन t। आया समझ में? तो देखो जब 1 मिनट में इतने अच्छे समझ में आ गया तो पिछले 5 मिनट मैंने एक्सप्लेन किया उसमें क्यों नहीं आया? अच्छा, करिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए नेक्स्ट। नोट करिए, tan क्यूब 2x इंटू sec 2x dx। स्टार्ट कर लो अब लिखना, तो फिर लास्ट तक बोले। टू एक्स है, tan क्यूब 2x sec 2x, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए जिसका ये हो गया। बातें नहीं पवन, बातें नहीं करिए। देखिए तो इसमें क्या है, हर ऑलमोस्ट काफ़ी सारे क्वेश्चंस में कुछ ट्रिक है ना, जिसकी वजह से आपको ऐसा बनाना रहता है कि आप उसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप देखो, 10 वाला कर सकते हैं। तो tan क्यूब 2x और sec 2x है, तो sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, तो लिखा नहीं है, और tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, ये भी नहीं लिखा है ना। तो डायरेक्ट तो आप कुछ किसी चीज़ को t नहीं रख सकते हो ना, जैसे इसमें भी नहीं रख सकते थे, आपको कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसमें भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम, तो इस tan क्यूब को लिख दिया मैंने tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x, ठीक है, और इसके साथ आ गया sec 2x dx, ठीक है। तो ये sec x tan x तो ये मुझे दिख रहा है, तो किसका डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, sec x का, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा sec x, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा अगर ये अलग हो। तो इस sec स्क्वायर, इस tan स्क्वायर को लिख दिया मैंने
सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 है ना, और tan 2x सेक 2x dx, और इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x मल्टीप्लाइड बाय सेक 2x इंटू tan 2x एंड माइनस सेक 2x इंटू tan 2x dx। ठीक है, इतना है समझ में। इसको दोनों अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया और इससे मल्टीप्लाई हो गया, सेक 2x लिखा हुआ है। तो ये तो अलग से इंटीग्रेट हो जाएगा सेक x tan x। इसमें देखना पड़ेगा अभी क्या करना है। तो इसमें क्या किया मैंने, सेक x सेक स्क्वायर सेक x tan x सेक 2x tan 2x tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर सोचो किसको रखेंगे इसमें t, सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x tan x। देखो बातें नहीं है? तो इसको मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, सेक स्क्वायर 2x इंटू सेक 2x tan 2x dx माइनस सेक 2x tan 2x dx। ठीक है, इस वाले पार्ट में देखो, अगर मैं इसको t रखता हूं सेक 2x, तो सेक 2x का डिफरेंशिएशन सेक 2x tan 2x है ना, सेक x tan x है ना डिफरेंशिएशन, तो ये लिखा हुआ है ना। तो इसमें क्या किया मैंने, t इज इक्वल्स टू सेक 2x रख दिया मैंने, तो dt अपॉन dx कितना आएगा बताइए। तो सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x tan x, तो सेक 2x और tan 2x, और फिर चेन रूल में 2x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से मुझे वैल्यू मिल जाएगी, किसकी वैल्यू चाहिए, सेक 2x tan 2x इंटू dx। तो इस 2 को नीचे भेज दिया और dx ऊपर ले आए, तो ये आ जाएगा सेक 2x tan 2x मल्टीप्लाइड बाई dx। ठीक है, और 2 नीचे आ जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt अपॉन 2। तो ये वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये तो एज इट इज लिखा हुआ है देखिए। तो इसके बाद यहाँ सॉल्व कर देते हैं, तो ये कितना आएगा देखिए। तो पहला वाला जो इंटीग्रेशन है उसमें सेक 2x को मैंने t लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और सेक 2x tan 2x इंटू dx, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt बाई 2। तो ये पहला वाला हो जाएगा माइनस, और ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है सेक x tan x, किसका डिफरेंशिएशन है, सेक 2x का। और फिर ये बताया था मैंने कि इंटीग्रेशन में जब x की जगह x का जो कोफिशिएंट आता है उससे डिवाइड करना रहता है ना, क्योंकि अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा है ना, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर आ जाएगा सेक 2x tan 2x मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा ना, तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है इंटीग्रेशन में। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 1/2 आगे आ जाएगा और t स्क्वायर x पावर n फॉर्मूला लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा t³/3 है ना, और माइनस सेक 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, और इसमें t की वैल्यू रख दी सेक 2x, तो कितना हो जाएगा सेक क्यूब 2x डिवाइडेड बाई 6 माइनस सेक 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। तो ये आंसर है, नोट करें। tan पावर 4x, ना इनविटेशन देंगे हम आपको, फिर लिखिए। बीच में ना बोला करें आप है ना, नहीं तो आपके पापा से बात करनी पड़ेगी हमें। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्लास के बाद भी बात कर सकता हूँ, सामने ही है।
आया समझ में आपको? ये सारे क्वेश्चंस ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से एक तो 13 मैंने बताया था, उसके बाद से 14, 15, 16, 17 के बाद 20 और फिर 22, 23, 24। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आपकी बुक से क्वेश्चंस आते हैं इंटीग्रेशन के, क्योंकि इसमें ही ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अगर आपने इसका बुक के क्वेश्चंस लगा लिए और एग्जाम्पल्स, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहीं से मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद हाँ, प्रीवियस ईयर्स तो सॉल्व करने ही है, तो उसमें भी मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए tan की पावर 4x का इंटीग्रेशन, तो अभी इसमें भी कुछ करना पड़ेगा क्योंकि tan की पावर 4x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता है ना। तो tan स्क्वायर स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। और फिर tan स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करते हैं? हाँ, तो देखिए इसको ऐसे लिख दिया, इसको लिख सकता हूँ मैं tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, ठीक है, dx। दो tan स्क्वायर हैं, एक tan स्क्वायर x को लिख दिया sec स्क्वायर x माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर x dx। हो गया? यस लिख रहा है कोई? बगल से लिख लीजिए। देखो तो इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, sec स्क्वायर x tan x माइनस tan स्क्वायर x dx, ठीक है, tan स्क्वायर। अब क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, देखिए tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx अलग अलग कर दिया, और ये वाला आ जाएगा tan स्क्वायर x dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखो tan का डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, बस हो गया। इसको t रख देंगे, इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है। tan स्क्वायर को कैसे करते हैं इंटीग्रेट? sec स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो कहीं पर भी tan स्क्वायर आ रहा है ना, tan पावर 4 आ रहा है, जहां पर भी आपको tan दिख रहा है तो sec लाने की कोशिश करनी है। sec स्क्वायर आ जाएगा तो tan का इंटीग्रेशन वो होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने मान लिया t इज इक्वल टू tan x, सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से dt अपॉन dx आ जाएगा, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और किसकी वैल्यू चाहिए? sec स्क्वायर x इंटू dx, इसकी वैल्यू आ जाएगी dt, ठीक है। और ये तो हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, तो पहले वाले में tan x की जगह लिख दिया t, तो t का स्क्वायर आ जाएगा, और sec स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी आ गई? dt माइनस इस tan स्क्वायर x को आइडेंटिटी से लिख दिया sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, ठीक है। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन 3 माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, एंड लास्ट में प्लस c, और t की वैल्यू रख दीजिए वापस tan x। तो ये आंसर आ जाएगा tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 3 माइनस tan x प्लस x प्लस c, ये आंसर है। सर ये बिना t लिए भी तो आ सकती है। कैसे? बिना t लिए मतलब sec स्क्वायर x का स्क्वायर कर देते, फिर tan स्क्वायर x हो जाता। sec स्क्वायर x का बिना t लिए कैसे आता बताइए? सर sec x tan x का होल स्क्वायर लिख देते, फिर बीच का उसको sec स्क्वायर x होता है tan x का होल स्क्वायर हो जाता है। sec x tan x होता है tan x कब से? नहीं होता वो है, sec स्क्वायर x का होता है ना tan इंटीग्रेशन, लेकिन होल स्क्वायर लगा हुआ है ना। हाँ तो उसका होल स्क्वायर लगा देंगे ना ना ना, वही बताया आपने, फॉर्मूला कौन सा लगाया? sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, ठीक है। मैंने बताया था कि उसकी जगह होल स्क्वायर नहीं हो सकता है, x पावर n जैसा नहीं लगेगा कुछ, है ना, वैसे नहीं लगेगा। नहीं तो फिर ऐसे तो sin x का होल स्क्वायर है, अगर तो sin x का इंटीग्रेशन cos x, तो sin होल स्क्वायर x का इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x, है ना। ऐसे नहीं कि स्क्वायर को अभी हटा दो बाद में लगा देंगे आंसर में, तो वैसे नहीं करना है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x
प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देख लीजिए पहले, फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जिसमें डिनोमिनेटर में सिंपल इस तरह से, तो सबसे पहली चीज तो यही करके देखना है। क्या करना है, इसको अलग अलग कर दीजिए, है ना, दो पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए। काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये dx लिखा हुआ है। तो साइन स्क्वायर से ये हट गया, दो साइन हट गए, और फिर कॉस स्क्वायर से दो कॉस हट गए। तो यहाँ देखिए ध्यान से, हाँ, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक साइन के साथ एक कॉस क्या बन जाएगा, टेन, और एक कॉस नीचे रहेगा, ऊपर आके सेक एक्स, तो ये बन जाएगा सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स प्लस, इसी तरह से यहां पर देखिए, तो एक कॉस के नीचे एक साइन कॉट बन जाएगा, और एक साइन नीचे बचा होगा, वो ऊपर आके कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स। बस अब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो सेक एक्स टैन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, सेक एक्स का, और कॉसेक एक्स कॉट एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है लेकिन माइनस के साथ, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स होगा, एन प्लस सी है, सिंपल है। एक और कर देते हैं, फिर आप नोट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, तो cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो मुझे cos 2x भी दिख रहा है ना, और 2 साइन स्क्वायर एक्स भी दिख रहा है। cos 2x का कोई फॉर्मूला है जिसमें 2 साइन स्क्वायर एक्स आता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, तो वही फॉर्मूला लगा दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये कट जाएगा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, खत्म। प्लस सी लगाना ना भूलें, नोट करिए, और जहां समझ में नहीं आया पूछ लीजिए। आ रहा है? जिसका हो जाए 19% ट्राई करिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, क्वेश्चन उठा देता हूँ। चल रहा है ना, तो नहीं होगा।
सबकी घड़ी है। एक ही पेन से लिखो, बोर्ड एग्जाम में एक ही पेन मिलेगा बस, पता है ना? दो ले जाएंगे। वो तो उसी की आदत डाल लीजिए। एक डार्क वाला, एक लाइट वाला। इतना हेडिंग क्लियर है? सही। मतलब एक पेन धोखा दे जाए। हाँ समझ गया। वो देखिए क्वेश्चन ना धोखा जाए। इसको तो लगाया था, अभी नहीं आ रहा है लेकिन कुछ दिक्कत है क्या पवन? हो गया? करिए 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो क्या करें इसमें? कहाँ से पता चला? 1 होता है, वो तो होता है। सेक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर भी 1 होता है। क्यों लिखें? कहीं से देखा क्या? नहीं तो सर आप ऐसे क्वेश्चन कराए आपने सर। हाँ कराया तो यहाँ पर क्या करते हैं, नीचे साइन कॉस क्यूब है ना, अगर कुछ ऊपर होता डिवाइड करने लायक तो ऊपर के 1 को लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब इसको स्प्लिट कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर के नीचे आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तो साइन एक साइन कट गया, ठीक है, और 2 कॉस कट जाएंगे। तो ये ऊपर बचा है साइन और नीचे बचा है कॉस क्यूब बचा है। ठीक है, तो एक साइन के साथ कॉस चला गया तो क्या हो गया tan, और नीचे का कॉस स्क्वायर बचा हुआ है, वो ऊपर आएगा तो सेक्स स्क्वायर। तो ये तो बन गया, इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, ये हो जाएगा। ठीक है, साइन कॉस, नीचे साइन कॉस है, इसका क्या करेंगे? तो देखिएगा है ना, इसमें एक मैजिक है। तो इसमें मैंने सेक्स स्क्वायर एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी सेक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक्चुअल में देखिए क्या है ना, ये साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ 2 अगर मैंने लगा दिया तो साइन 2x बन जाएगा, और साइन 2x ऊपर जाके क्या बन जाएगा कॉसेक 2x, है ना। और आगे वाली एक्सरसाइज में कॉसेक 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो जब हम वो पढ़ लेंगे तो आप उस तरह से कर दीजिएगा, लेकिन अभी हमने वो पढ़ा नहीं है तो किसी और तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जब काफ़ी कुछ हो जाएगा तो उसमें मैं बताऊंगा। एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सेक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो अभी ये ट्रिक लग रहा है, लेकिन वहां पर जाके पता चल जाएगा ऐसे क्वेश्चन में ये करते हैं, तो वो ट्रिक नहीं रहेगा। ठीक है, उसका राज वहां पर खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan x और इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स और प्लस, इसको ध्यान से देखिएगा, ऊपर सेक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक कॉस एक सेक से कट जाएगा, है ना। सेक क्या होता है, 1/cos होता है, तो एक कॉस को एक सेक से काट दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा वाला जो सेक है उसको 1/cos लिख दिया और साइन अपॉन कॉस tan। ये आया समझ में, आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, tan x और dx। ठीक है, एक कॉस को एक सेक से उड़ा दिया और जो एक सेक बचा है वो 1/cos हो जाएगा और साइन के नीचे कॉस आके tan बन जाएगा। अब दोनों में दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा है, तो दोनों में एक ही सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, t = tan x, तो dt हो जाएगा सेक्स स्क्वायर x और नीचे वाला dx इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा देखिए, तो पहला वाला इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, tan x की जगह t आ जाएगा और सेक्स स्क्वायर के साथ dx, ये कितना आ जाएगा सेक्स स्क्वायर dx dt हो जाएगा।
टी डी टी प्लस दूसरे वाले इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में टी आएगा और ऊपर का सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा डी टी। आप चाहो तो इसको अलग अलग करके भी कर सकते हो, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर दिया तो टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी, क्योंकि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, तो लॉग टी एंड प्लस सी, और दोनों में टी की जगह रख दीजिए tan थीटा, तो tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस लॉग ऑफ tan एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस है। 19 20 देखिए, cos 2x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x और इसका होल स्क्वायर, और ये इंटीग्रेट करना है। क्या करेंगे बताइए? इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। कौन सा? फिर चलो एक फॉर्मूला तो लग गया है, उसके बाद क्या करेंगे आगे क्या देखना। कम से कम इंटीग्रेशन जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये जो फॉर्मूला आपके माइंड में आ रहा है तो आप इसको तब तक ना लगाएं जब तक उसका अगला स्टेप ना पता चल जाए, उसका अगला स्टेप माइंड में ना जाए। तो इतना तो एक स्टेप तो सोच ही सकते हैं। cos 2x का मान लो फॉर्मूला लगा दिया मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब उसके बाद क्या करेंगे? नीचे cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर 1 माइनस 2 साइन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चलो ये अगर लगाया हमने cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे ऊपर, तो a प्लस बी, a माइनस बी, और नीचे भी a प्लस बी लिखा हुआ है, तो कुछ कुछ कट जाएगा। तो ऐसा आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स है, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे भी सिंपल एक तरीका हम बताते हैं आपको, ठीक है। देखो cos 2x, ध्यान से देखिएगा, तो नीचे मैंने लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स और dx, ठीक है। तो नीचे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन गया 1 और 2 साइन एक्स कॉस एक्स, किसका फॉर्मूला है साइन 2x। अब ध्यान से देखिए, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है क्या? साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x होता है, ठीक है। मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला बताया कि अगर ऐसा दिख रहा है तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बना लीजिए, तो आंसर क्या आ जाता है। अगर ऐसा होता है कि नीचे कोई फंक्शन है और इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, हाँ, तो इसको t रखेंगे, है ना, और ऊपर वाला बन जाएगा 1 अपॉन टी, तो log t आ जाता है, तो log डिनोमिनेटर आ जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन देखो कितना होगा, 1 का तो 0 हो जाएगा। साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x और चेन रूल में मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा, तो ऊपर 2 और होना चाहिए था, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, 1 अपॉन 2 बाहर। अब इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, तो जब एग्जैक्ट डिफरेंस, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको t मान लीजिए, ऊपर वाला आ जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। और इस स्टेप को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आंसर आ जाएगा log 1 प्लस साइन 2x और प्लस c ना, वो वाला होता है। चलो चलो ठीक है, देखो तो इसमें t मान लिया मैंने 1 प्लस साइन 2x को, तो dt अपॉन dx कितना आ जाएगा, साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x और चेन रूल लगाएंगे 2x में, तो उससे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो cos 2x और dx इधर लगा दिया और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो dt अपॉन 2, इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, cos 2x dx की जगह कितना लिख दिया dt अपॉन 2, और इस डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं t, 1 अपॉन 2 बाहर, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, 1 अपॉन 2 log t की वैल्यू रख दी 1 प्लस साइन 2x dx प्लस c। अब याद रखें इस चीज़ को, अब नहीं लगाऊंगा मैं ऐसे, ठीक है। इसको याद रखिए कि अगर नीचे मान लीजिए फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन है, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, ये आता है log fx प्लस c, ठीक है। नीचे fx और ऊपर f डैश x, तो आंसर आता है log fx, है ना। इसको t रख के चाहे आप सॉल्व करके देख लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला कई बार यूज होगा डायरेक्ट, तो हर बार आपको देखो 4 स्टेप बढ़ जाएंगे, लेकिन इस चीज को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो अच्छा है ना, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। जिसका हो जाए वो 21 ट्राई करें। इस एक्सरसाइज का सबसे टफ क्वेश्चन
टफ दो तरह के होते हैं पता है। एक तो होता है टफ जिसका कैलकुलेशन लेंदी होता है ना। एक दूसरा टफ होता है जिसमें कुछ ट्रिक होती है, वो आपको डिस्कवर करना पड़ेगा। इतना छोटा सा क्वेश्चन देख के तो नहीं लग रहा है कि इतना लेंदी होगा। हाँ, थोड़ा सा कुछ ट्रिक है। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा ना, फॉर्मूला जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एफ एक्स। हाँ, जब हम बताते हैं तुम बात करते हैं, बात नहीं किया करो है ना। ये वाला स्टार्टिंग से नहीं बताया? नहीं सर, टी रख दी गई वो dt वाला। हाँ, टी की जगह tan x रख दिया क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है सेक्स स्क्वायर, tan x का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है सेक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन जब ऊपर आता है तो जिसका डिफरेंशिएशन आता है उसको t रखा जाता है, सब्स्टिट्यूशन। तो डिफरेंशिएट कर दिया, dt अपॉन dx आएगा, कितना आएगा सेक्स स्क्वायर, dx को ऊपर ले गए। हाँ ठीक है, ये आया समझ में। अब देखो, अब ये पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो tan x की जगह t लिख दिया और सेक्स स्क्वायर, और ये बाहर वाले dx अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सेक्स स्क्वायर dx लिखा हुआ है ना, इसके साथ भी dx है तो सेक्स स्क्वायर dx की जगह लिख दिया dt, तो ये dt आ गया। और प्लस इसके tan में भी नीचे भी t आ गया, tan की जगह t लिख दिया और सेक्स स्क्वायर dx की जगह कितना dt आ गया। बस दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, t स्क्वायर अपॉन 2 और ये log t, और t की वैल्यू रख दी। करो, सोचो कैसे होगा। कितना आ रहा है आंसर? आंसर आएगा पाई बाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी प्लस सी। देखिए हो गया, हो गया। तो साइन इनवर्स लिखा है, ठीक है। कॉस थीटा को लिख दिया क्लास 10th से साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस एक्स। ये आया समझ, याद है ना सबको? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। और ये पता है कि साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देते, कितना बचता है पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है तो 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो पाई बाई 2 1 का इंटीग्रेशन एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। नहीं है? कर दिया भाई, हमारा मन पढ़ चुके तो कर नहीं सकते क्या? ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? आया समझ में ना? अगला है और किसी तरीके से होगा नहीं है? नहीं, बिल्कुल होगा। एक इस तरीके से होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है? पाई बाई 2। तो x की जगह कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर दोनों जगह सेम आना चाहिए।
तो इसी तरह से आप लिख सकते हो साइन इनवर्स कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये इसको उधर लेके जाएंगे, x की जगह cos x रख दिया मैंने, तो साइन इनवर्स cos x cos इनवर्स cos x भी π/2 आएगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स cos x की जगह π/2 माइनस cos इनवर्स cos x लिख सकते हैं। cos इनवर्स से cos हट जाएगा तो π/2 माइनस x, तो इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी π/2 माइनस x, तो यही आई π/2 माइनस x। और तीसरा तरीका बताएं, अगला क्वेश्चन करिए ना, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये टफ भी है, दूसरा वाला टफ है। 1/, टोटल कितना है? टोटल 80 मार्क्स का आता है dx। करिए करिए, है ना, करिए, ये नहीं कर पाएंगे आप। इस तरह के 4 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आरडी शर्मा में 4 हैं, एनसीईआरटी में 1 है। तो ये कॉस कॉस है, यहाँ पर साइन साइन आता है और साइन कॉस आता है और कॉस साइन आता है। चारों करने का एक ही तरीका है। थोड़ा दिमाग भी लगा लिया करो, कभी कभी बातें चालू हो जाती हैं। देखिए तो cos x माइनस ए cos x माइनस बी, है ना। तो कुछ ट्रिक्स है इसको सॉल्व करने के लिए एक्चुअली, है ना। अब हम चाहते क्या है कि जो नीचे का मल्टीप्लिकेशन है ना, ये हटे किसी तरह से, है ना। जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आया है, एक एक सिंगल करके आया तो हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब ये हटाने के लिए ऐसी चीज़ हमें ऊपर दिखनी चाहिए ताकि जब आप अलग अलग करो तो कैंसिल हो पाए, है ना। तो हम क्या करते हैं इसमें हम साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब पहले कैलकुलेशन देखिए, फिर बाद में देखिए कि ऐसा क्यों किया। तो साइन ए माइनस बी बताइए वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं कांस्टेंट है ना। dx आया तो x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो इसको आप अंदर ले जा सकते हो, है ना, क्योंकि कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साइन ए माइनस बी, डिनोमिनेटर वाला साइन ए माइनस बी बाहर, ठीक है, और न्यूमरेटर वाला साइन ए माइनस बी अंदर। साइन ए माइनस बी, ठीक है, अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, ठीक है। साइन ऑफ ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी लिखा हुआ है, ए माइनस बी लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना, ए माइनस बी। हाँ, तो मैं क्या चाहता हूं कि अब ये चीज बनाना है मुझे, x माइनस ए एक्स माइनस बी। तो मैंने देखो इसमें क्या किया, एक प्लस एक्स कर दिया और एक इस तरह से लिख दिया। देखो क्या अभी भी ऊपर ए माइनस बी लिखा है, माइनस से ब्रैकेट ओपन करिए, कितना आएगा ऊपर, x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए माइनस बी लिखा हुआ है। आया समझ में? मैथमेटिकली मैंने चेंज नहीं किया कुछ भी, x से x कट जाएगा और ऊपर a माइनस बी ही बचेगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये करने से क्या फायदा होगा, देखो अब x माइनस बी दिख रहा है, इसमें x माइनस ए दिख रहा है, तो ऊपर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, ये है a और ये है b। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, साइन ए माइनस बी। तो याद होगा सबको साइन ए माइनस बी, है ना, कम से कम। क्या होता है गौतम? हाँ, कॉस साइन, हाँ बहुत बढ़िया। तो साइन, तो ये a है और ये b है, ठीक है। तो साइन a मतलब x माइनस बी, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ठीक है। और डिनोमिनेटर में ये पूरा आएगा, ठीक है। इस डिनोमिनेटर को मैंने अलग अलग कर दिया, तो कॉस ऑफ x माइनस a इंटू कॉस ऑफ x माइनस b, कॉस ऑफ x माइनस a इंटू कॉस ऑफ x माइनस b। बताइए भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, एलसीएम लेंगे यही आ जाएगा,
ठीक है। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कट गया, cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कट गया। तो साइन अपॉन कॉस सेम एंगल का है तो कितना आ जाएगा, tan आ जाएगा। तो साइन ऑफ a माइनस बी, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x माइनस बी माइनस, और ये भी साइन अपॉन कॉस है तो ये कितना आ जाएगा, tan ऑफ x माइनस ए। और tan x का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया था, अच्छा डिफरेंशिएशन होता है वो। ये दो फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे, tan x का और cot x का। तो tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, ठीक है, लिख लीजिए। और इसी के साथ बताया था मैंने cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, ठीक। ये दो फॉर्मूले होते हैं। साइन कॉस का भी हमने पढ़ा, वो तो सिंपल है, साइन का माइनस कॉस होता है क्योंकि माइनस कॉस का साइन होता है, और कॉस का साइन हो जाता है, ठीक है। और tan कॉट का ये होता है। ये कैसे आता है ये बताया था मैंने कि tan लिखा हुआ है साइन अपॉन कॉस, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, ऊपर साइन एक्स और नीचे कॉस एक्स। तो देखो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है साइन, तो इसको t रख देते हैं तो डिनोमिनेटर में t आता है तो log आ जाता है ना। तो log cos आ जाता है, और cos का रेसिप्रोकल sec होता है तो उससे कुछ रिलेट करके आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। और इसी तरह से कॉट में cos अपॉन साइन, तो नीचे साइन रहता है तो इसलिए उसका लॉग आ जाता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी। तो tan x का इंटीग्रेशन इतना होता है तो tan x माइनस बी का भी यही होगा, log ऑफ मॉड sec ऑफ, और x की जगह कितना लिखना है, x माइनस बी माइनस, और फिर यहाँ tan आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, log sec ऑफ x माइनस a एंड प्लस c। ये आंसर है। तो इस चीज को याद रखना पड़ेगा कि साइन a माइनस बी से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और फिर ऊपर वाला जो साइन a माइनस बी है उसको x माइनस बी और x माइनस a के टर्म्स में लिखना है ना, बीच में माइनस लगा के। तो अब उसमें अलग अलग तरीके हैं, देखो। तो क्या करना है, अगर मान लो यहाँ पर क्या होता, साइन साइन होते, दोनों साइन साइन होते, तो देखो ना, तो यहाँ नीचे साइन साइन आएगा, ठीक है। तो मैं क्या चाहूंगा कि एक साइन यहाँ कटे और एक साइन यहाँ कटे। करेंगे, वही मैं बता रहा हूँ किससे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर साइन साइन आया दोनों में, ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे कि एक वाला साइन यहाँ कट जाए ताकि यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाए, और एक साइन यहाँ पर कट जाए। तो अगर नीचे साइन है दोनों में तो ऊपर क्या आ जाए, साइन कॉस जैसा आ जाए, यही आ जाए, है साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी, यही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, साइन ए माइनस बी। हाँ देखो, तो ऊपर यही बनेगा, तो नीचे देखो साइन एक्स माइनस से साइन एक्स माइनस बी, तो साइन एक्स माइनस बी कट जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पर साइन एक्स माइनस है तो साइन एक्स माइनस ए कट जाएगा, तो उसमें भी साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादातर में साइन ए माइनस बी या फिर कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी उतना नहीं करते हैं, लेकिन साइन ए माइनस बी ज़्यादातर करते हैं। अगर एक साइन एक कॉस होगा ना तब कॉस ए माइनस बी से करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। किसमें एक साइन एक कॉस होता है ना, तो थोड़ा उसमें कॉस से करना पड़ता है, तो ऊपर कॉस कॉस साइन साइन आता है, तो एक कॉस कटता है एक साइन कटता है। दोनों चीजें कट जाती हैं तो एक में कटेंगी दोनों, दूसरे में दोनों बची रहेंगी। तो दूसरे में दोनों बची रही होंगी तो इसको क्या हो गया, छोड़ो। 2 क्वेश्चन और बचे हैं और हम आज ही करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 ये लिख लिया होगा ना। 21 हो गया? यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये करिए। फिर इसके बाद 24
इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ई पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स। तो वो समझ में आ रहा होगा कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? हाँ, अलग अलग कर दीजिए, तुरंत आ जाएगा आंसर। करिए, पहले नोट करें फिर करें। करिए। ट्वेल्थ में साइलेंट करके लाया करिए ना। देखिए हो गया, करिए इसको सेपरेट करिए और फिर सॉल्व करिए। लिख लिया ना? देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। तो ये साइन स्क्वायर कट गया और यहाँ से कॉस स्क्वायर कट गया, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया और डी एक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। तो सेक स्क्वायर एक्स किसका है? tan एक्स, और कॉसिक स्क्वायर एक्स हाँ कॉट एक्स, लेकिन माइनस का प्लस सी। tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, कॉट का होता है माइनस कॉसिक स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ई पावर एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ई पावर एक्स इंटू एक्स। तो इसमें क्या करना रहेगा? देखिए मैंने बताया था कि कॉस के अंदर साइन के अंदर सिंपल एक्स टी आना चाहिए, है ना, उसी का इंटीग्रेशन हमें पता है। तो एक तरीका तो ये जानने का कि ये जो चीज़ है इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, इसको टी रख देते, तो यहाँ पर टी बन जाएगा कॉस टी, तो सॉल्व हो जाएगा आराम से। तो इसी को टी रखना है, और नहीं तो फिर अगर समझ में नहीं आया तो आप उसमें रख के देखना चालू कर सकते हैं, तो जो आ जाए उसमें से। तो डी टी अपॉन डी एक्स कितना आएगा? तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगाइए। तो पहले x एज इट इज सेकेंड फंक्शन e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर a, फिर e पावर x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, तो यहाँ पर e पावर x कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा? x प्लस 1। ठीक है, और ये dx ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो पूरा का पूरा न्यूमरेटर जो है वो ये बन गया, तो ऊपर आएगा dt और नीचे cos स्क्वायर t। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो सेक स्क्वायर टी डी टी प्लस सी, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan टी प्लस सी, और t की वैल्यू रख दीजिए x इंटू ई पावर x प्लस सी। नोट करें। तो कुछ नहीं होता, कॉस स्क्वायर को रख देते अगर, किसको पूरे हो? कॉस स्क्वायर ई पावर एक्स एक्स, ज़्यादा नहीं हो जाता? 2 आगे आएगा कॉस स्क्वायर का, है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 कॉस एक्स पावर, फिर कॉस का फिर दोबारा करोगे साइन आएगा, फिर एक्स की पावर एक्स, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। छोटे छोटे पार्ट को लेके देखना है ना कि किसको टी रख सकते हैं, और फिर उसमें आप जोड़ते जाइए। कांस्टेंट अगर कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको भी ले लो साथ में, क्योंकि वो 0 हो जाएगा। वैसे ऐसे नहीं पूरा एक बार में उठा के टी रख दिया फिर उसके बाद सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है।
ये फॉर्मूले वैसे लिखे हुए हैं लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। ये आपको कल याद करने हैं, तभी आगे क्वेश्चन हम कर पाएंगे, ठीक है। x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। कुछ कम कर देते हैं यहाँ से, चलो बता देते हैं। डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखे हैं यार, देख लेना यहाँ से, है ना। हाँ वही 6 याद करने हैं। पेज नंबर 307 पर है, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। ये 6 जो फंक्शंस है ना, 6 फॉर्मूले, ये याद करिएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो कुछ पर्टिकुलर टाइप्स हैं 7, 8, 9, तो ये मैं कल की क्लास में बताऊंगा, ठीक है। 7.4 फिर हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले याद करके आइएगा। चलिए, थैंक यू।